नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चले करेंगे बुलेटिन की शुरुआत और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का त्रिदेव प्रशिक्षण पूरे प्रदेश में आज और कल 1,75,000 से अधिक बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए का होगा प्रशिक्षण। 25,000 से ज्यादा साइबर योद्धा भी होंगे प्रशिक्षित। बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से होगा प्रशिक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 25,000 से ज्यादा साइबर योद्धा भी इसमें प्रशिक्षित होंगे। बूथ विस्तारक भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी का त्रिदेव प्रशिक्षण पूरे प्रदेश में आज और कल होगा। पच्चीस 25,000 से ज्यादा साइबर योद्धा भी होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से होगा प्रशिक्षण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, बूथ विस्तारक को लेकर यहाँ पर महामंत्री और उनका प्रशिक्षण जो है वो शुरू हो गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं वो 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जो उनकी तैयारी है वो शुरू हो गई। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलता है, क्योंकि बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो कुशाभाऊ ठाकरे जन शताब्दी वर्ष के अवसर पर लगातार जो बूथ विस्तार अभियान चलाया गया था और कहीं ना कहीं बूथ विस्तार अभियान के तहत जो बूथ हैं उनको कहीं ना कहीं डिजिटल किया गया था, जिसके चलते करीब 25,000 साइबर योद्धा हैं वो तैयार किए गए थे बीजेपी पार्टी द्वारा। और उन्हीं साइबर योद्धा की बात की जाए तो आज उन साइबर योद्धाओं की जो ट्रेनिंग की कार्यशाला है वो आज पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में रखी गई है। जिसमें बात की जाए राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल में भी ये कार्यशाला का आयोजन रखा गया है, जिसमें जो आधुनिक तरीके से जो साइबर योद्धा रखे गए हैं, करीब 25,000 साइबर योद्धा रखे गए हैं, उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही बात की जाए बूथ विस्तार अभियान की, तो जो बूथ विस्तार अभियान में जो अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलएल बने हैं, करीब 1 लाख से ज्यादा जो लोगों को जो पद हैं वो दिए गए हैं, वो भी इस ट्रेनिंग की कार्यशाला में मौजूद रहेंगे, जहां पर उनको आधुनिक तरीके से तो नए नए जो तरीके हैं वो सिखाए जाएंगे। साथ ही बात की जाए कि जो आम जनता है उन तक किस प्रकार से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को कैसे भेजा जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। क्योंकि बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की, जहां कांग्रेस पार्टी लगातार सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेती नजर आ रही है, वहीं बीजेपी पार्टी के द्वारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके लिए जो साइबर योद्धा है वो तैयार कर दिए गए हैं, उनको आज ट्रेनिंग दी जाएगी। यह बात की जाए ट्रेनिंग की तो करीब ये पूरे ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में करीब 2 दिन तक चलेगी, जिसमें बूथ विस्तार अभियान के तहत जो तमाम पदाधिकारी बनाए गए थे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही जो 25,000 जो साइबर योद्धा बनाए गए थे उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अब देखने वाली बात है कि बीजेपी पार्टी द्वारा जो जमीनी हकीकत तलाशने की जो कोशिश है वो अब शुरू हो गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में अब 15 महीने शेष बचे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए। तो दोनों ही पार्टी अब आधुनिक तरीके से अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो साइबर योद्धा जो बनाए हैं, उनको आधुनिक तरीके से तमाम ट्रेनिंग देने की जो कोशिश है अब दोनों पार्टी द्वारा शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, त्रिदेव प्रशिक्षण पूरे प्रदेश में लागू हो रहा है, तो ये किस तरीके का प्रशिक्षण रहेगा? त्रिदेव प्रशिक्षण, इसका नाम क्यों दिया गया है?
अंशुल, बात की जाए प्रशिक्षण की, तो जिस प्रकार से जो प्रशिक्षण है उसमें जो साइबर योद्धा बनाए गए हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही जो कुशाभाऊ ठाकरे जनशताब्दी वर्ष के अंतर्गत जो पूरा कार्यक्रम चल रहा था बूथ विस्तार अभियान का, उसमें करीब 1 लाख से ज़्यादा महामंत्री, अध्यक्ष और BLL बनाए गए हैं, यानी बूथ प्रमुख बनाए गए हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो प्रदेश सरकार की जो तमाम योजना है वो आम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। और साथ ही बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी द्वारा भी जो अभियान चलाया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं कैसे टक्कर दें, उसको कैसे रोकें, ये तमाम विषयों पर आज कार्यशाला में ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी द्वारा पहले से डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेंगे, जिसके लिए जो योद्धा है वो पहले से तैयार कर लिए गए हैं। मगर चुनाव के जो महीने हैं, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है और कुछ महीने यानी 15 महीने बचे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अब बीजेपी पार्टी द्वारा जो योद्धा जो तैयार किए गए हैं साइबर के, उनको जल्द से जल्द कैसे प्रशिक्षण दें, कैसे ट्रेनिंग दें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रदेश सरकार की तमाम जो योजना है वो पहुँच सके। जी बिल्कुल, 1,75,000 से ज़्यादा अधिक जो बूथ अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं और साइबर योद्धा भी इसमें प्रशिक्षित किए जाएंगे। तो साइबर योद्धा को प्रशिक्षित करने के बाद में जो आगामी चुनाव है, क्या उसके लिए भी इन्हें तैयार किया जा रहा है? इसलिए भी ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा है? बिल्कुल, चुनाव की बात की जाए तो चुनाव को ध्यान रखते हुए ये जो 25,000 जो साइबर योद्धा हैं वो तैयार किए गए हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी पार्टी की यदि बात की जाए तो लगातार बीजेपी पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो देखने वाली बात है कि बीते चुनाव में भी बीजेपी पार्टी द्वारा जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसका कहीं ना कहीं सहारा लिया गया था। तो उसी की तर्ज पर एक बार फिर 2023 का विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी पार्टी द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जाएगा प्रचार के लिए। साथ ही प्रदेश सरकार की जो योजना है वो कैसे अभी से लोगों तक पहुंचे, इस पर भी कहीं ना कहीं उनका फोकस है। मगर बूथ विस्तार अभियान की बात की जाए तो बूथों को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, क्योंकि लगातार बूथ विस्तार अभियान जब चल रहा था उस समय बीजेपी पार्टी ने साफ कहा था कि जो उनके हारे हुए 35,000 जो बूथ हैं, जो कमजोर हैं, उनको किस प्रकार से मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं को एक नवीन जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से दी जाए। साथ ही बूथ विस्तार अभियान का एक लक्ष्य और था कि हर बूथ में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, ज्यादा संख्या में उनसे लोग जुड़े और साथ ही बीजेपी पार्टी की विचारधारा को जाने, जिसके चलते बूथ विस्तार अभियान चलाया गया था। और जो व्यक्ति जो जुड़े हैं बूथ विस्तार अभियान के तहत, करीब 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और बात की जाए बूथ विस्तार अभियान की तो महामंत्री बूथ विस्तार अभियान के तहत जो बूथ विस्तार अध्यक्ष रहते हैं वो मौजूद हैं। तो तमाम जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कार्यशाला में बुलाया गया है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से बीजेपी पार्टी की विचारधारा को आम जनता तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।